नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकार और आप लोग देख रहे हो मास्टर बैंक रीजनिंग लॉजिक इंस्टीट्यूट चैनल। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, ब्लड रिलेशन करने से पहले आप लोगों को ये सारे स्टेप मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जब मिल्क मिल में दिखाओगे कि कोई कोई पर्सन मेल है, तब आप लोग कैसे करोगे? ट्रायंगल करोगे। और जब आप फीमेल में दिखाओगे तब आप लोगों को सर्कुलर करोगे। और जब इधर पर ऐसे दिखाएगा इक्वल्स टू, तब आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जब ऐसे दिखाए तो ब्रदर सिस्टर, ऐसे दिखाए तो ब्रदर ब्रदर, और ऐसे दिखाए सिस्टर सिस्टर। ओके। और हमेशा ओल्ड से न्यू जनरेशन की नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि इधर पर फर्स्ट जनरेशन पे ओल्ड आएगा, उससे न्यू आएगा, उससे न्यू आएगा, इससे न्यू होगा, इससे न्यू आएगा। तो आपको प्रीलिम्स में हाईएस्ट इतने 5 जनरेशन ही देखेगा, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं देखेगा। तो हाईएस्ट इस हाईएस्ट 5 जनरेशन देगा। ओके। पहले जनरेशन, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, ऐसे जनरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके। तो आपको स्क्रीन पे एक ब्लड रिलेशन दिख रहा है। पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत से लोगों ने ये वाला ब्लड रिलेशन बना लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पर बता रहे देयर आर 3 जनरेशन एंड एग्जैक्टली 3 मैरिड कपल्स इन ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। देखो, 3 जनरेशन मतलब
ये जो पहला जनरेशन से ये थर्ड जनरेशन, मतलब इतना मेरे को करना है। पहला एक जनरेशन बनाऊंगा, दूसरा एक जनरेशन और तीसरा एक जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन चाहिए। और उधर पर कितना मैरिड कपल चाहिए? 3 मैरिड कपल। और कितना मेंबर्स है? 8 मेंबर्स। इसके बाद बता रहा है द नंबर ऑफ मेल्स ऑन लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल। मतलब देखो 8 फीमेल से, उसको जब आप ऑन लेस देन करोगे मेल से, तब आप लोग क्या आएगा? 4 आएगा मेल्स और 5 आएगा फीमेल्स। क्योंकि इधर पर बता दिया कि ऑन लेस देन मेल्स है। इधर पर 8 न, रुक जा मेरे को गलत हो चुका है, मैं तो गलत बना दिया इधर पर। तो इधर पर आएगा 3 मेल्स और 5 फीमेल्स। ओके। ऑन लेस देन चाहिए, मतलब तीन तीन जब आप करोगे, 3 मेल्स करोगे, सोचो इधर पर 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर को जब आप इक्वल मतलब एक ही करोगे, तो इधर पर कितना आएगा? 4 और 4। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 मेल आएगा और 4 4 मेल आएगा और 4 फीमेल आएगा। बट इधर पर बोला कि वन लेस देन मेल से, मतलब एक मेल कम है किससे? फीमेल से। तो इधर पर कितना हो जाएगा? तो इधर से एक माइनस कर दूंगा और इधर पर एक प्लस कर दूंगा। वही जो माइनस होता है इधर पर प्लस हो गया। तो फीमेल कितना आता है? 4 और 1 5। और मेल्स कितना आता है? 3। तो हो गया, मेल्स और फीमेल डिवाइडेड मैंने कर लिया। इसके बाद बता रहे वाई इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेट। वाई क्या है? पैटर्नल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब, मदर मतलब क्या? लड़की है पहली बात। तो मैटरनल, पैटर्नल बोला। पैटर्नल मतलब इधर पर जो पापा होगा जेट की जो पापा होगा उसकी मम्मी। ओके। इसके बाद बता रहे बट वाई इज नॉट मदर ऑफ एस। बट वाई एस की मदर नहीं है। तो वाई इधर पर मैं बता देता हूँ, वाई किसकी मदर नहीं है? एस की मदर नहीं है। तो ये बोला ऐसा नहीं होगा, इसका इसका गलत हो जाएगा। ओके। इसके बाद बता रहे बी इज द मैरिड टू वाई। मतलब बी मैरिड करा किससे? वाई से। तो मैरिड माने कि हस्बैंड वाइफ। पहली बात देखो ये क्या है? लड़की है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बी, लड़का हो जाएगा। ओके, हो गया। इसके बाद बता रहा है द कपल हैज ओनली वन डॉटर ऑफ एक्स। किसी कपल का एक्स डॉटर है, इसका मतलब मेरे को क्या? सिर्फ एक्स का जेंडर मिल गया। ओके। बट किस कपल का है एक्स, वो मेरे को नहीं मालूम। और एक्स का कोई चिल्ड्रंस नहीं है, एक्स का कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं है। ओके। इसके बाद बता रहे यू इज द मैटरनल आंट ऑफ डब्लू। देखो यू क्या? मैटरनल आंट। देखो डब्लू का जो मम्मी होगा, इधर पर डब्लू का जो मम्मी आएगा, उसकी जो बहन होगा वो हो जाएगा मैटरनल आंट। मतलब डब्लू का मम्मी का जो बहन है उसको बोलते हैं मैटरनल आंट। इसको बता रहे टी हैज नो चिल्ड्रन। टी का भी कोई चिल्ड्रंस नहीं है। इधर पर मैं टी को भी बैठा देता हूँ, टी का भी कोई चिल्ड्रंस नहीं है। ओके, हो गया। इसके बाद बता रहे एस इज नॉट मैरिड टू जेड। तो एस किसको मैरिड नहीं करेगा? जेड को। मैं इधर पर लिख देता हूँ एस नॉट मैरिड टू, मतलब ऐसा नहीं होगा। ओके, हो गया। इसके बाद क्या बता रहे टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स। देखो ऐसा सिस्टर इन लॉ जब दिखाएगा या ब्रदर इन लॉ जब दिखाएगा, तो आप ऐसा करो, जो पहले वाला है टी, और इसको एक ऐसे करके आप लोग लिख लो पहले। ओके। और देखो इधर पर पहला कुछ जेंडर बोला, इधर पर सिस्टर बोला, इसका मतलब टी, टी क्या है? लड़की है। और इसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा टी शादीशुदा है क्या? एक्स, मतलब इधर पर जो बैठेगा वो टी के साथ शादी करेगा या एक्स के साथ शादी करेगा। ओके। इसके बाद लास्ट में क्या बता रहे हैं? टी डज नॉट हैव एनी सिविलाइज, मतलब टी का कोई भाई बहन नहीं है। तो इधर पर जिसको मैं बैठाऊंगा वो उसको मैं एक्स के साथ शादी कर दूंगा। तो ये इधर पर जो बैठेगा वो टी का तो ब्रदर या सिस्टर हो जाएगा। तो इधर पर बोला दिया टी का कोई सिविलाइज नहीं है, मतलब टी का कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब जो इधर पर बैठेगा वो टी के साथ शादी करेगा और एक्स की ब्रदर होगा। ओके। क्योंकि इधर पर ये टी लड़की है, इधर पर बता दिया, तो ये लड़का हो जाएगा। और एक्स का जेंडर तो मेरे को पहले से ही मालूम है, लड़की है एक्स। ओके, हो गया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है।
तो देखो इधर पर मैं कौन सी कंडीशन लेके स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को सबसे प्यारी कंडीशन लगा ये। इधर पर देखो पहला एक जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, ये तीसरा जनरेशन दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको लूंगा कि कोई एग्जैक्टली दिया हुआ है ना। इधर पर मैं वाई लिख लेता हूँ, वाई के साथ यू, यू नहीं वो भी है, ओके भी। उसके नीचे कोई एक पर्सन बैठेगा और उसके नीचे कौन आएगा, जेड। ओके, इतना तो मैंने बना लिया। अब देखो इसको कहाँ बैठा होगा, ये बात बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उससे पहले मैं इसको बैठाता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं इसको तो बैठाता हूँ। देखो टी का भी कोई चिल्ड्रेंस नहीं है, एक्स का भी कोई चिल्ड्रेंस नहीं है। तो देखो इधर पर मैं इसके साथ, सोचो कि ये शादीशुदा है, सोचो ये शादीशुदा है। इधर पर मैं बैठा दे तो एक इधर पर कोई एक लड़के आएगा। तो देखो मैं टी को इधर पर बैठा हूँ, बैठा सकता हूँ। मैं टी को इधर पर बैठा हूँ तो टी का चिल्ड्रेंस क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, तो ये वाला भी गलत हो चुका है। इसके बाद एक्स, एक्स को जब मैं इधर पर बैठा हूँ तो एक्स का भी तो चिल्ड्रन जेड आ रहा है ना। और इधर पर क्या बताता है कि एक्स और टी का कोई चिल्ड्रंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है इधर पर टी और एक्स नहीं बैठेगा। और ऊपर कोई कंडीशन ही मैंने नहीं देख रहा हूँ कि इधर पर मैं टी और एक्स को बैठा सकता हूँ। तो लास्ट एक ही कंडीशन है, टी और जेड को नीचे बैठा दो, क्योंकि इधर पर एक पर्सन बैठेगा। उसको मैं जेड सोच सकता हूँ, क्योंकि एस के साथ देखो एस तो नीचे नहीं बैठेगा ना, इसके साथ जेड शादी नहीं करेगा। तो इधर पर इसको मैं बैठा देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इधर पर मैं टी को बैठा देता हूँ। उम, क्या हो रहा है, ओके इधर पर मैं टी को बैठा दिया। इसके बाद एक्स, ओके ये वाला कंडीशन मैंने बना लिया। इसके बाद देखो पहली बात, वाई के नीचे एस नहीं आएगा, एस तो इधर पर नहीं आएगा, एस के लिए ये जगह है। इधर पर दिख रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, बाद में देखता हूँ। इसके बाद देखो डब्लू, डब्लू का जो मम्मी होगा उसकी यू होगा। तो देखो नीचे तो मैं डब्लू नहीं ले सकता, एक इधर पर ले सकता हूँ, क्योंकि ऊपर भी डब्लू नहीं ले सकता, क्योंकि इधर पर मैं डब्लू लूंगा तो डब्लू के ऊपर और एक जनरेशन आएगा, तो मेरे को इधर पर तो बता दिया कि थ्री जनरेशन होगा। तो डब्लू के जस्ट मैं इधर पर ले सकता हूँ। तो डब्लू को इधर पर लूंगा या डब्लू को पहले लूंगा और इधर पर डब्लू को, मेरे को डब्लू का जो मम्मी, तो इधर पर ही मेरे लिए डब्लू बैठेगा। डब्लू का जो मम्मी, मम्मी का जो बहन होगा, इधर पर आंट बोला था तो इधर पर मैंने नहीं बनाया था, वो आंट हो जाएगा। ओके, ऐसे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखो डब्लू को मैं जब इधर पर बैठा हूँ लड़की वाले सर्कल पे, तो इधर पर बैठा हूँ तो डब्लू का मम्मी कहाँ पर मैं पाऊंगा ना। इधर पर डब्लू को बैठो, डब्लू का ओ रुक जाओ, इधर पर यू नहीं आएगा। यू तो डब्लू का तो मम्मी है वाई, तो इधर पर आएगा यू। ओके, मैंने गलत बना था। देखो इधर पर जब मैं ये लड़की वाली सर्कल पे जब मैं डब्लू को बैठा हूँ, डब्लू का मम्मी कौन है, इधर पर तो डब्लू का कोई मम्मी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रहा जो ओ है डब्लू का मदर इन लॉ। ओके, तो इसीलिए मैं डब्लू को पहले इस जगह पे बैठाया। ओके, हो गया ये वाला कंडीशन। इसके बाद लास्ट में कौन बचा हुआ है, एस। एस क्या है, पहले बात एस किस जगह पे बैठेगा। पहले बात मेरे को इधर पर बताता है मेल थ्री मेल, देखो थ्री मेल आया क्या, एक दो तीन, थ्री मेल्स आएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, फीमेल्स होगा। फीमेल देखो एक दो तीन चार, चार है, और फीमेल एक ही बचा हुआ है एस। तो एस और एक की जगह इधर पर, तो इधर पर मैंने इसको बैठा दिया। हो गया, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देख भी लेता हूँ, यू आई वी डब्ल्यू एस टी जेड एक्स, टी जेड एक्स। ओके, इधर पर टी जेड ने शादी करा, डब्ल्यू एस ने शादी करा, वाई आर भी ने शादी करा। तो वाई और भी ने शादी करा, डब्ल्यू एस ने शादी करा, टी आर जेड ने शादी करा। देखो इधर पर बहुत से लोग बोल सकते हो कि इधर पर आप लोग यू वाई बी जेड ऐसे लिखा, बट इधर पर तो दूसरा दूसरा इस साइड पे लिखा हुआ। तो ऐसा कोई बात नहीं, जिस साइड पे लिखो आंसर ठीक ही होगा। ओके, चलिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं दो बार बता देता हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना ये वाला समझ में नहीं आया।
मेरे को ही लगता है। तो जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन उन लोग देखो, और जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग थोड़ा सा स्किप कर दो, स्किप करके क्वेश्चन पे चला जाना। ओके, तो इधर पर देखो, पहले मैं इसको बैठा दे, क्योंकि ये तो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि इधर पर मेरे को दिख रहा है 3 जनरेशन, तो इसलिए मैं पहले इसको ही बैठा दिया। ओके, इधर पर वाई को बैठा दिया, इधर पर बी को बैठा दिया, इसके बाद इधर पर एक लड़का आएगा और इसके नीचे जेड आएगा। हो गया, इतना तो आप लोगों को मालूम चला। इसके बाद मैंने इसको देखा, देखो टी का भी कोई चिल्ड्रेंस नहीं है, एक्स का भी कोई चिल्ड्रेंस नहीं है। सोचो, तुम लोग ही सोचो, मैं इधर पर जब बैठा दूंगा, इधर पर ये तो किसी ना किसी से शादी करा होगा, ये मेरे को मालूम है। तो देखो इधर पर टी क्या है, एक लड़की है, तो टी को जब मैं इधर पर बैठाऊंगा तो टी के नीचे तो जेड आ रहा है ना, चिल्ड्रेन आ रहा है। एक्स को जब मैं इधर पर बैठा हूँ, एक्स का भी नीचे चिल्ड्रेंस आ रहा है, तो एक की जगह बचा हुआ है इधर पर, तो इधर पर ही मैं तो इधर पर देखो एक जगह है कि इधर पर कोई एक बैठेगा, और जेड का भी जेंडर नहीं मालूम मेरे को, तो पहले मैं इसीलिए इसको पहले मैं इधर पर ट्राई करा। ओके, इधर पर मैं पहले ट्राई ट्राई कर लिया, इधर पर नहीं होता तो मैं ऊपर देखता, क्योंकि ऊपर ऊपर कोई पर्सन नहीं दिख रहा है मेरे को, इसीलिए दिख रहा है कि इधर पर नीचे एक पर्सन बैठेगा, इसीलिए मैं पहले इधर पर ट्राई करा। ओके, इधर पर नहीं होता तो ऊपर पे देखता कि उधर ऊपर होता है क्या नहीं। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, डब्लू को पहले बात ये वाला कंडीशन, डब्लू को कहाँ बैठा हूँ, देखो नीचे तो नहीं दे सकता, नीचे जब इसके नीचे मैं डब्लू को दे दूँ, तो डब्लू को इसके नीचे दे दूंगा तो मेरे को इधर पर 4 जनरेशन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऊपर वाला इधर पर डब्लू दे सकते हो, तो ऊपर और एक जनरेशन हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो डब्लू तो मिडिल वाला जनरेशन पे होगा। तो डब्लू की जो मम्मी, तो देखो इधर पर मैं सर्कल पे जब डब्लू बैठा हूँ, तो डब्लू की मम्मी नहीं है, ये वाई मम्मी नहीं है, उसका मदर इन लॉ है। ओके, सिर्फ मदर चाहिए मेरे को। इधर पर देखो कहा गया वो वाला पोजिशन, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यू इज द मैटरनल आंट, मैटरनल मतलब के माँ की, मदर इन लॉ नहीं, माँ, मैटरनल मतलब माँ, मम्मी। तो इधर पर तो डब्ल्यू इसलिए पहले मैं इधर पर बैठा दिया इजीली। तो डब्ल्यू के जो मम्मी वाई आ रहा है, तो वाई की बहन कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। हो गया। इसके बाद लास्ट में बचा इस इसको बैठाना तो बहुत आसान है, क्योंकि इधर पर मेल बोला 3 मेल, तो इधर पर देखो 1 2 3 3 तो मेल मेरे को मिल गया, और इसको क्या होगा तो फीमेल होगा, तो फीमेल वाला एक ही जगह बचा हुआ है, इधर पर फीमेल में इस बैठा देता हूँ। हो गया। ये ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान है, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने तीनों का तीनों क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पर बता रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेंस इज फादर इन लॉ हैज, मतलब टी का, इधर पर कहा गया है बोला, देखो टी का जो मदर, मदर बोला तो इधर पर नहीं, फादर, फादर इन लॉ, तो इधर पर देखो टी का फादर इन लॉ कहा गया, ये रहा टी, टी का जो फादर इन लॉ है डब्लू, तो डब्लू का कितना बच्चे हैं, इधर पर देखो एक दिख रहा है जेड और एक दिख रहा है एक्स, तो कितना बच्चे हुआ, 2 बच्चे हुआ। इधर पर आंसर 2, मतलब ये आंसर। इसके बाद बता रहा है हाउ अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ एक्स, एक्स की फादर कौन है, तो देखो इधर पर एक्स कहा गया, एक्स, एक्स की फादर कौन आ रहा है, मेरे को डब्लू आ रहा है, तो इधर पर डी आंसर।
इसके बाद बता रहे हाउ अमोंग द फॉलोइंग इज निसेस ऑफ भी, भी का निसेस कौन है। तो इधर पर देखो भी का आ गया भी का निसेस कौन है। हम्म, इधर का भी का निसेस तो नहीं होगा, क्यों, इधर पर नॉन ऑफ दिस आएगा, भी का निसेस कोई नहीं है। ओके, क्योंकि इधर पर देखो यू का भी निसेस नहीं है, यू का भी कोई निसेस नहीं है, तो इधर पर नॉन ऑफ दिस ही आंसर है। ओके, इधर पर कितना ए डी और ई, ए डी ई। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।